जानती हो तुम मैं अपने साथ क्यों लेके आई हूँ? तुमसे बात करनी थी, क्योंकि मैं सौम्या से मिलना चाहती थी। वहां जो रहती है वो तो तराना है ना। अगर आपको सौम्या पसंद है तो फिर उसे जाने दीजिए ना अपनी दुनिया में, जहां वो सौम्या बनकर रह सके। एक बार पूरी तरह से तराना बनकर तो देखो। हर सुख हर खुशी यही मिल जाएगी। सौम्या अधूरी है। पर तराना पूरी है। एक बार अपने अस्तित्व को पहचानकर अपनी वास्तविकता के साथ जीने का सुकून ही अलग होता है। ये मेरी वास्तविकता नहीं है। मैं सौम्या हूं, अधूरी ही सही, अपनी पूरी जिंदगी बिता लूंगी, पर तराना कभी नहीं बनूंगी। आज नहीं तो कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे हरमन जी आएंगे और मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। क्यों ऐसी जिद कर रही हो जो पूरी ही नहीं होनी? छोड़ दे, मौके की तलाश करना छोड़ दे, क्योंकि मैं वो मौका आने नहीं दूंगी। कुछ नहीं हुआ है मुझे, तू यहीं मेरे पास बैठ। क्या मुझे भाग जाना चाहिए? जब तक किसी को पता चलेगा तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगी। मल्लिका दीदी की जान या फिर अपनी आजादी, किसे चुनूं मैं? यही मौका है, भाग जा सौम्या। मल्लिका दीदी उठिए, कोई आया हमारी मदद करने के लिए।
एक्सीडेंट हुआ है, हमें आपकी मदद की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल लेकर चलिए ना। हाँ क्यों नहीं आइए आइए चलिए। आइए, इन्हें उठाइए ना। उठाइए ना इन्हें। ये तो किन्नर है। हाँ लेकिन अभी इन्हें हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है, आप चलिए। नहीं, आप किसी और से कहिए, मैं एक किन्नर को अपनी गाड़ी में नहीं बिठा सकता। देखिए, इनका बहुत खून बह चुका है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है इंसानियत के वास्ते। नहीं, किसी और को बोलिए, मैं नहीं बिठा सकता अपनी गाड़ी में। भाई साहब, मुझसे नहीं होगा। भाई साहब सुनिए ना, भाई साहब देखिए, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, आप हमें इस तरह से मत छोड़िए। मैं कैसे लेकर जाऊंगी उन्हें, अभी यहाँ इतनी रात को कोई लेकर। सुनिए भाई साहब, मलिका दीदी, प्लीज आप इन्हें एडमिट कीजिए, वरना मेरी बात किसी डॉक्टर से करवाइए, मैं उन्हें समझाती हूँ। देखिए मैम, मैंने आपको बोला ना कि हमारे हॉस्पिटल में किन्नरों का इलाज नहीं होता है। देखिए, इनका खून बहुत बह चुका है, आप प्लीज डॉक्टर साहब को बुलाइए, आप इन्हें एडमिट तो कीजिए ना। सॉरी मैम, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर हमने एक भी किन्नर को एडमिट कर लिया तो हमारी सारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। हमारे यहाँ पढ़े लिखे तमीजदार लोग आना बंद कर देंगे। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए और इन्हें प्लीज किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाइए प्लीज। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इनको कहीं और लेकर जाऊं। प्लीज सॉरी मैम, प्लीज। आप लोग क्या देख रहे हैं? डॉक्टर साहब देखिए, आपके हॉस्पिटल वाले लोग क्या कह रहे हैं। डॉक्टर को तो भगवान मानते हैं और भगवान किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, तो फिर आप क्यों एक किन्नर को अलग नजरिए से देख रहे हैं? आप इनका इलाज शुरू करवाइए ना प्लीज। तो रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ते हैं ना। डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं आप? कोई रूल किसी की जिंदगी से बढ़कर हो सकता है क्या? क्या सिर्फ एक औरत और एक मर्द ही इंसान होते हैं, किन्नर इंसान नहीं होते? देखिए, बहस करने की बजाय ना किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाइए। पता नहीं क्यों एक किन्नर के लिए आप इतनी परेशान हो रही हैं। क्या लगती हैं ये आपकी? खून का रिश्ता नहीं, किस्मत से बंधे हुए हैं हम। मैं भी इन्हीं की तरह एक किन्नर हूं। और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जब तक आप इनका इलाज नहीं करेंगे तब तक मैं यहीं बैठूंगी, और अगर आपने इनका इलाज नहीं किया ना तो मैं बाहर जाकर सबसे कहूंगी कि डॉक्टर भगवान नहीं होता। देखिए, आप ऐसा मत बोलिए, इसकी नौबत नहीं आएगी। हम जल्दी इनका इलाज शुरू करते हैं। नर्स, वार्ड बॉय, इन्हें जल्दी से अंदर लेकर जाओ। रिसेप्शनिस्ट, इनसे फॉर्म फिलअप करवा लो। पर डॉक्टर ये मेरा कॉल है, जितना कहा जाए उतना करो। ओके सर। थैंक यू डॉक्टर। ये लीजिए, आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए।
जी मैं एक फ़ोन कर सकती हूँ? श्योर। हेलो गुरुमा, मैं सौम्या बोल रही हूँ। वो मल्लिका दीदी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं उन्हें यहाँ सिटी हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। आप लोग जल्दी आ जाइए ना। जी मल्लिका दीदी। ना तराना, मल्लिका को कुछ नहीं होगा। ठीक लग रहा है ना? थैंक यू। You're welcome जी। वैसे भी I'm happy to help you. Okay, bye. अभिषेक पुत्र, पराठे बने, आजा खा ले। अंकल जी आज नहीं, आज बहुत देर हो गई और घर पे भी कुछ काम है। मैं फिर कभी आऊँगा ना पराठे खाने। अच्छा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ओके।